जाएगा। बाबा अगर मेरे 500 पतियों में से एक भी पांडव समाप्त हो गया ना, तो आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का, ये सब झूठा हो जाएगा। इसलिए बाबा मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या पत्रकार को हाथों की मेहंदी रहने दो, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे मिटाओ ना। बाबा बस मेरी एक ही विनती है कि मेरे 500 पतियों में से आप किसी पर बाण मत चलाना। जब ये बात भीष्म पितामह ने सुनी तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, बाबा की समाधि टूट गई। बाबा की तुरंत समाधि खुल गई। भीष्म पितामह आसन में पड़ गए और कहने लगे, बेटा है द्रुपद सुता मेरी बेटी, आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चितचोर समाधि टूट गई। कहने लगे, बेटी बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, एक बात खटकती है दिल में, हैरान में जिसने कर डाला, बदला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। भीष्म पितामह बोले, बेटे मैं सब समझ गया, लेकिन मुझको एक बात बता, जो छलिया जो तुझको मेरे पास में लेके आया है, वो छलिया कन्हैया कहाँ छुपा हुआ है? बाबा भी सब बाहर आए, बाबा भी सब बाहर आए, ड्योढ़ी का खेल निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले, वहाँ खड़ा बांसुरी बाला था। बाबा भीष्म बाहर आए, ड्योढ़ी का खेल निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले, वहाँ खड़ा बांसुरी। जैसे ही बांसुरी वाले श्याम सुंदर को देखा, भीष्म पितामह चरणों में लेट गए और कहने लगे, द्रौपदी है द्रुपद सुता मेरी बेटी, है द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, पतियों का बाल न बांका हो,
जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है द्रुपद सुधा मेरी बेटी जाओ, अब विजय तुम्हारी है, प्रतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में, पर कृपा राम की